सरकारें जो होती हैं वो जनता के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं, ना कि जनता का खून निचोड़ने के लिए। जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी रिटायरमेंट की बात कर लो, करप्ट अधिकारियों की बात कर लो, भाई करप्ट लीडरों की भी बात कर लो, भाई कितना खून निचोड़ोगे, फलाना टैक्स, टमकाना टैक्स, बेरोजगारी। जम्मू के हितों की बात, जो जम्मू के अधिकारों की बात, युवाओं की बात, किसानों की बात, नारी शक्ति की बात, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे उनको हक, उनके अधिकार दिलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। जब से लैंड लॉज का जो नया कानून आया है उसको लेकर कई लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग समर्थन में भी हैं, लेकिन इस पे गाँव के जो हमारे युवा हैं वो किस तरह से देखते हैं इस लॉ को, इस ज़मीनी कानून को, ये जानना भी ज़रूरी है। कई जो जम्मू के युवा हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये युवा विरोधी कानून है और जम्मू के युवाओं को आगे आकर इस पर बात करनी होगी, ताकि ये देश विरोधी तो नहीं कहेंगे, युवा विरोधी, जो जम्मू के युवाओं के विरोधी ये कानून आ रहे हैं, जम्मू के लोगों के हितों का ख्याल ना रखकर ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो जम्मू को ही विक्टिमाइज करते जा रहे हैं, तो इसका विरोध जो है वो जम्मू के युवाओं को करना चाहिए। लेकिन गांव के लोग क्या सोचते हैं, इस पर चर्चा होना ज़रूरी है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अविनाश चौधरी, जो रामगढ़ से हैं। वहाँ एक विलेज है चक सलारिया, वहाँ के रहने वाले हैं और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये उसके चेयरमैन भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी धन्यवाद जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो नया कानून आया है ज़मीनों को लेकर, जिसमें डोमिसाइल आपको नहीं चाहिए, ना ही पीआरसी सर्टिफिकेट चाहिए, और कोई भी कहीं से भी उठकर यहाँ पर ज़मीनें खरीद सकता है, इस पर आप किस तरह से, इस कानून को आप किस तरह से देखते हैं? जी, जो अभी ये केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में जो ये बिल लाया है, लैंड बिल, मेरी जो प्रतिक्रिया इस पे यही रहेगी कि देखिए, केंद्र सरकार नए नए जो बिल हैं, एक किस्म से कह लो कि आप कोई भी नया जो चीज़ आपने प्रैक्टिकल उस पर प्रैक्टिस करनी है, वो जम्मू खित्ते में आप उसको लागू कर दो, तो अगर तो जनता विरोध करेगी, चाहे वो हमारे बॉर्डर एरिया से हो, चाहे शहरों से हो। जब विरोध का सामना सरकार को होगा तो सरकार उसमें अमेंडमेंट कर देती है, तो कहीं ना कहीं बिल भी वापस ले लेती है। तो बहुत ही ये जम्मू के लोगों के साथ धोखा है, जम्मू के ही नहीं बाकी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा है। आपने कहा, अपने आपका मैनिफेस्टो जो था उसमें था 370 को अपने तोड़ना, ख़त्म करना, तोड़ दिया। जम्मू क्षेत्र के लोगों ने इसका स्वागत किया, बढ़ चढ़ के स्वागत किया। आपने देशभक्ति की बात की, हमने आपके कंधे से कंधा मिला के देशभक्ति के साथ चले। आपने देश के तिरंगे की बात की, हमने उसकी आन बान शान के लिए आज भी हमारे वीर जवान सीमा पर अपनी जानें न्यौछावर कर रहे हैं। चाहे बॉर्डर पे ही नहीं, समाज में भी जो लोग समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं, बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट, वो भी सम्मान्य योग्य हैं। लेकिन आप केंद्र सरकार एक मजाक टाइप जम्मू को बना रही है। एक आप इस पे कह लो कि जैसे आपकी जम्मू की लीडरशिप है जी, ख़ास तौर पे जो भाजपा की लीडरशिप है, जो विपक्षी हैं उनका तो काम है विपक्ष करना, उन्होंने कोई तो कोई पॉइंट देखना है। लेकिन विपक्ष का काम ये होता है, जन भावनाओं से जहाँ लोग खिलवाड़ होता है, जन भावनाओं से लोगों की जो उम्मीदें हैं सरकार के प्रति, उससे कहीं ना कहीं धोखा होता है। तो विपक्ष ने उस चीज़ को उजागर करना चाहिए, पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। विपक्ष भी फेल है इस सारे प्रोसेस। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से, जो आपके व्यूअर हैं, हमारी जम्मू कश्मीर की जनता है, भारत की जनता है, कि विपक्ष का जो काम होता है वहाँ विपक्ष मैं देखता हूँ। अगर केंद्र सरकार ने कहा कि बिना पूछे, बिना किसी की एडवाइस के, बिना किसी मांग के आपने स्टेट से हमें यूटी दी, ये हमारी मांग नहीं थी। हमारी मांग थी नौकरियां, हमें जो सब्ज बाग आपने दिखाए। मैं आपके माध्यम से ये व्यूअर से बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रैली की थी अखनूर में, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में इतने रिसोर्सेस हैं जिससे पूरा हिंदुस्तान
खा सकता है, चल सकता है, जनता आगे बढ़ सकती है, युवाओं को रोज़गार मिल सकता है। आज वो आपका रोज़गार कहाँ गया? विपक्ष कहता है जुमलों की सरकार है, हम कहते हैं गलत कहते हो। नहीं, विपक्ष सही कहता था कि आप जुमलों की सरकार हैं, झूठ फरेब, लोगों के साथ धोखा। मैं भी प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा कायल था, बहुत बड़ा फ़ैन था कि लोगों के पास कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं था, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था कि कहाँ जाएं, क्या करें। पहली सरकारें देखी, आपने दर्शाया कि वो करप्ट थे, करप्ट प्रैक्टिस की उन्होंने, 2G स्कैम, दूसरा स्कैम, तीसरा स्कैम, चला सब। भाई 4G की आप पैसे ले रहे हो, 4G के सर्विस के, 2G सर्विस दे रहे हो, ये किसके खाते में जा रहा है? ये जो आप जम्मू कश्मीर की जो कैलकुलेशन करो, अगर कितने लोग हैं, आज हर बच्चा फ़ोन चला रहा है, वो जो स्कैम है ये घोटाला है, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? जब आप नौकरियों की बात करो, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे जब हमारे लोग बॉर्डर पाक फायरिंग से मारे गए, दुधारू पशु मारे गए, फसलें बर्बाद हुई, मकान बर्बाद हुए, तो आपने क्या किया? 400 करोड़ केंद्र ने, हमारी मांग थी कि हमें सुरक्षित जगह पे 5-5 मरले प्लाट दीजिए बॉर्डर वाले लोगों को। वो 47 से 65 से 71 से डिस्प्लेस हैं, जानें गंवाई हैं उन्होंने। सारी दुनिया जानती है, सारा समाज जानता है कि इन रिफ्यूजी जो विस्थापित है, इन्होंने क्या क्या खोया है। जिसने खोया है दर्द उसको पता है। आप तो भाई इसी रूम में बैठ के आर्डर निकाल रहे हो। कभी किसानों कहने का अर्थ है कि ये सरकार जो है फेल है। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो एक्ट लेकर आए हैं ये जी, इसका गांव के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए मैं वही बात कर रहा था कि जैसे आपने किसान बिल लाया, किसान जो है वो उसका कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका रहती है हमारी जो इकॉनमी है उसको बढ़ावा देने के लिए। अन्नदाता कमाता है और पूरा देश खाता है। अन्नदाता को आपने क्या दिया? ठीक है, आपने बिल लाया, उसमें ये क्लियर कर दिया कि वो कहीं भी अपना जहां उसको उच्च मूल्य मिलता है वहां बेच सकता है। लेकिन मैं पिछले दिनों में देख रहा था, हमारी बासमती जो चावल है उसमें एक किस्म होती है शरबती। शरबती अब लोगों ने फसल जो है वो कंप्लीट कर ली है, काट ली है। किसान बेचने गया बेचारा, उसका 1700 रुपया खर्चा आ रहा है, वो और 1400 रुपया वो बेचारा कह रहा है कि चलो 1400 दे दो मुझे। तो जो व्यापारी है वो कह रहा है कि 900 क्वांटल मैं दूंगा। वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन सरकार से पूछना चाहता हूँ, लीडरशिप से पूछना चाहता हूँ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये किसान बिल अच्छा है। सरकार हमारी है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, ये देश हमारा है। आप जब हम सवाल करें जन विरोधी भावनाओं, जो जन विरोधी बिल हैं, जन विरोधी जो स्कीमें हैं, हम उसके अगेंस्ट बोलने तो आप कहते हो कि ये हमारा देशद्रोही है। आप कहाँ के देशभक्त हो भाई? अगर आपको एक मोदी जी के नाम पे एक पोस्ट मिल गई, चेयर मिल गई, उसका दुरुपयोग कर रहे हो आप। याद रखिए कुदरत का नियम है ये परिवर्तन होना। रही बात बिल की, ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है किसान बिल के साथ ये लैंड बिल। अब सरकार ने कहा है कि इस बिल से किसान जो हैं, किसानों की ज़मीन बाहर रही है। मैं ये सार्वजनिक रूप से ये आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में अगर जम्मू कश्मीर के लोग इस बिल का विरोध नहीं करेंगे, किसानों की ज़मीन भी ये गवर्नमेंट लेगी। जिस तरीके से ये चल रहे हैं, हमने टोल प्लाजा नहीं मांगे। यूटी में कहाँ मुझे बताओ टोल प्लाजा लगे हैं? आपके प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं। एक जिम्मेदाराना आपको पोस्ट दी गई है प्रदेश अध्यक्ष। भाई कोई लाफ्टर चैनल थोड़ी है कि आप कभी गुफा में बैठ जाओगे, कभी इधर मजाक करोगे, कभी मोदी जी की कॉपी करोगे। क्या है ये? जब आपसे बात करो डेवलपमेंट की तो पाकिस्तान, चाइना। ओ भाई पाकिस्तान चाइना को छोड़ो, पहले अपना घर संभालो, घर लूटा जा रहा है। कब तक बेरोजगारी? क्राइम, अगर आप चाहते हो कि क्राइम घटे, अगर आप चाहते हो आतंकवाद घटे, मैं बढ़ावे देने की बात नहीं कर रहा हूँ। आतंकवाद गलत है, क्राइम गलत है। कश्मीर के लोग हमारे दुश्मन नहीं है। जम्मू कश्मीर पूरे भारत का ताज है। मिट्टी में मिला के रख दिया आपने, पैरों में रुला के रख दिया इनको। आज जम्मू कश्मीर, कश्मीर की ये बात करूं, जम्मू खिते और कश्मीर वर्सेस की बात करूं, तो कश्मीर में जो यूथ है, मैं जाता रहता हूं वहाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, सारे एंटी नेशनल नहीं है, देशभक्त लोग हैं। आज सेब हमारा किसान जो है पूरे भारत में बेच रहा है। आज केसर हमारा बिक रहा है, वहाँ का किसान डेवलप हो रहा है।
और यहाँ आप नई नई पॉलिसियाँ लगा के आप इस तरीके से अपनी सत्ता हासिल करने के लिए यूथ के अगेंस्ट, भाई आप नौकरियाँ नहीं दोगे, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दोगे, तो भाई का जो इंसान है बेरोजगार है वो नकारात्मक विचारों से भर जाएगा। ये जो भी आज जो कुछ भी हो रहा है जम्मू के साथ, उसका कारण क्या लगता है आपको? देखिए उसका कारण बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चंद शब्दों में कुछ जो अपने मुझे समझ आता है, बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट, मैंने जो काम किया, मुझे प्रभु ने सेवा का मौका दिया है, लोगों के बीच में रहता हूँ और सरकार के बड़े सारे लीडरान जो हैं उनसे भी वार्तालाप होता रहता है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक सरकार चाहे कांग्रेस है, पीडीपी है, एनसी है, अब पीडीपी की बात कर लो, सत्ता से बाहर हुए तो आपने तिरंगा झंडा गिराने की बात कर दी, तिरंगा झंडा नहीं उठाने की बात कर दी, गुप कर अलायंस बना दिया। जम्मू खिते के लोग जो लीडर हैं, इनसे मैं यही कहूँगा कि आप उनसे सीखो। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी कश्मीर के यूथ के फेवर में नहीं है, सिर्फ वो सत्ता हासिल करने के लिए हैं। कश्मीर, जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं, युवा युवतियाँ हैं, वो पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, ऑप्शन कोई नहीं है। सरकार को, लोगों को ये एक सरकार पे बड़ा भरोसा था, उम्मीदें थी, होप थी कि कुछ नया होगा। जिस तरीके से इन्होंने लोगों को बताया, पूरे भारतवर्ष को, जम्मू कश्मीर को, कि 370 तोड़ेंगे, उससे डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्री काम करेगी, बेरोजगारी दूर होगी, किसानों की भलाई के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए जो हमारी मातृशक्ति है उसकी रसोई जो है, उसका खर्चा है वो कम आएगा। बड़े सारे ऐसे सवजवाग दिखाई दिए थे जी। हमने उस टाइम में सपोर्ट किया कि नहीं, कुछ अच्छा होने वाला है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि जम्मू के लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने का प्रयास किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हालात हैं, बड़े सारे मेरे भाई, मैं चैनल में देख रहा था, बड़े सारे लोगों के व्यूअर्स सुन रहा था, तो कुछ जो लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई भी बंदा पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होता है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के वो जो उनके अपने लाज हैं, जो दायरा है, उसमें वो बात कर रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं अच्छा हुआ है, कुछ कह रहे हैं बुरा हुआ है। लेकिन मैं जनता हित में एक जन सेवक होके ये बात ज़रूर कहूँगा कि जब तक सरकार जनता के हित में काम नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, देशभक्ति की बातें हवा में हम नहीं मानते। देशभक्ति आप सिखा नहीं सकते, किसी को ज़बरदस्ती अपनाने के लिए बोल नहीं सकते। जिसके खून में देशभक्ति है वो रहेगी, आपके कहने से झंडा कोई नहीं उठाएगा। हमने तिरंगा आज नहीं, हमारे बुज़ुर्गों ने 47 से उठाते आए हैं। हम किसान और जवान जो बॉर्डर पे, मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर पर्सन है। नहीं, ये जो आपने अभी लाइन बोली, ये कहीं पीडीपी की जो अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, उनको तो नहीं आप फेवर कर रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया वो सही था? देखिए, जो महबूबा जी का है वो हमेशा ही आपने देखा कि जब वो सत्ता में रहते हैं, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स से जो है, महबूबा जी हैं, फारूक जी हैं, कोई भी हैं, जब वो दिल्ली जाते हैं वहाँ भारत माता की जय बोल देते हैं, और जब जम्मू में आते हैं तो उनकी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है सिचुएशन देख के। मैं महबूबा जी को कभी फेवर नहीं करता, हमेशा कंडेम्ड करता हूँ। राष्ट्र विरोधी जो स्टेटमेंट्स हैं उसकी मैं हमेशा ही उसके विरोध में रहता हूँ। महबूबा जी, मैं उनको भी ये कसूरवार नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि जो बंदा अकेला पड़ जाए जब सत्ता से, पूरी उम्र जो एक उन्होंने मलाई खाई है जम्मू कश्मीर से, लोगों को, युवाओं को, कश्मीर के लोगों को भड़काया है, युवाओं को गलत आतंकवाद के रास्ते पे सपोर्ट किया है। आपको याद होगा जब मुफ्ती जी होम मिनिस्टर थे तो तब मिलिटेंट जो वो निकलवाए थे, महबूबा जी को वो किया था, इन्होंने किडनैप किया था। शुरू से इनकी पॉलिसी चलती आई है। तो कश्मीर के भाई, जम्मू को छोड़ो, देश को छोड़ो, कश्मीर के युवाओं को क्या दिया? आज मैं देख रहा था मंडी में बेचारे 23 25 साल के कश्मीरी लड़के जो बेचारे भाई हैं, वो इधर मंडी में काम करने आ रहे हैं। मेहनती कौम है और वो पढ़े लिखे, ये नहीं मैं कहता अनपढ़ कह रहे हैं, पढ़े लिखे जो युवा हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं। क्या दिया आपने? मैं कहता हूँ कश्मीर के युवा को भी जागरूक होना पड़ेगा। आतंकवाद कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा कुरान शरीफ में लिखा है, हमारी भगवत गीता में लिखा है, हमारे जितने भी रिलीजियस ग्रंथ हैं आप उसको पढ़ लीजिए। कत्ल करना किसी का, मानवता का कत्ल करना किसी धर्म, कोई धर्म इजाज़त नहीं देता। मैं उसके विरोध में हूँ। और सरकारें जो होती हैं वो जनता के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं, ना कि जनता का खून निचोड़ने के लिए। और ये हाल है। बीजेपी एक ऑप्शन थी, लेकिन आज दुख हो रहा है जिस तरीके से ये नए नए बिल
भाई बिहार में इलेक्शन हो रही है, आप प्रैक्टिकल बिहार को बताने के लिए ये जो ताज है उसको मिट्टी में मत मिलाओ। मैं प्रधानमंत्री जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो आपने बड़ी सारी स्कीमें लाई हैं कि जो जे अभी अधिकारी जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी रिटायरमेंट की बात कर लो, करप्ट अधिकारियों की बात कर लो, भाई करप्ट लीडरों की भी बात कर लो, वो कब करेंगे। आपने कहा कि महाराज वो काला धन आएगा, बड़े सारे धन बाहर से लाने वाले थे, स्विस बैंक से फलाना फलाना बहुत स्टेटमेंट्स हुई, क्या आया? कुछ नहीं आया। आया ये कि जिस तरीके से आपने अपनी मर्जी से, ठीक है, सरकार अगर कोई आर्डर निकालती है, ठीक है, आप प्रैक्टिकल करो, अगर वो जनता के हित में है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर जन विरोधी है तो उसमें इनको वापस लेना चाहिए बिल को, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अब इन्होंने प्राइवेटाइजेशन ये जो पीडीडी वाले कर रहे हैं, बिजली डिपार्टमेंट की कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात रह गई थी कि जो मोदी जी ने अपने संबोधन में अखनूर में कहा था, रिसोर्सेज की बात की थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर में इतने वाटर रिसोर्सेस हैं जहाँ बिजली बना के जम्मू कश्मीर को वो फ्री में दे के बाहर ये बेच भी सकते हैं, रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। भाई कितना खून निचोड़ोगे, फलाना टैक्स, टमकाना टैक्स, बेरोजगारी, ऊपर से ये प्राइवेट कर रहे हो सब कुछ, कि ऐसे कैसे बेरोजगारी दोगे मुझे बताइए ना। मैं मानता हूँ ठीक है आप बिल ला रहे हो, ये लैंड बिल लाया, ठीक है, बाहर वाले भी हमारे दुश्मन नहीं है, भारतवासी यहाँ आएंगे। जम्मू के हितों की बात, जो जम्मू के अधिकारों की बात, युवाओं की बात, किसानों की बात, नारी शक्ति की बात, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे उनको हक, उनके अधिकार दिलाएंगे? जब आप एक लिमिट्स है जो जिसमें 1.25 लाख 1.25 करोड़ जनता है, अगर करोड़ जनता है, जब आप उनके अधिकारों को ही पूरा नहीं कर रहे, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जब भाई बाहर से आ जाएंगे, आपने डोमिसाइल दिया। नहीं, मैं इस टॉपिक पे लास्ट में सिर्फ, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हम, जी। इतना जानना चाहूँगा कि अगर इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए, इस लॉ के अंदर कुछ अमेंडमेंट करनी चाहिए, तो वो क्या होगा? आपका कोई सुझाव सरकार को? देखिए, मैं वही बात कहूँगा, हमारे माननीय अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और जम्मू के जो लीडर हैं भाजपा से, जो खासतौर भाजपा से, और हमारे माननीय उपराज्यपाल साहब से मेरी विनती और मेरा आग्रह यही रहेगा कि आप जल्द से जल्द जो भी नए कानून जो यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हो आप जम्मू में, जम्मू कश्मीर में, उसको वापस कीजिए, और ख़ास तौर पे जो ये लैंड बिल लाया है इसको वापस लीजिए, क्योंकि इससे जम्मू पहले से ही बड़ी सारी आहत है। अगर आप ये बिल वापस लेंगे तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जम्मू को 70 सालों से जो जख्म मिले हैं वो एक मरहम लगाने की जो बात रहेगी। तो उम्मीद यही है कि केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र सरकार जम्मू के युवाओं की, जम्मू के मातृशक्ति, और कश्मीर के भी, मैं कश्मीर को भी अलग नहीं समझता, वो भी जम्मू कश्मीर जो है भारत का ही पार्ट है, और सारे एंटी नेशनल नहीं है। जो एंटी नेशनल है रास्ते पे चल रहे हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप संवैधानिक तरीके से फाइट कीजिए, चाहे वो सरकारों के साथ हो, चाहे वो विपक्ष के साथ हो, चाहे अपने अधिकारों के लिए बात हो। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये जो एक्ट है इसको वापस लेने की बात की जा रही है। शहर के तो लोग खुश नहीं हैं, गाँव के भी लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं, और वो भी अब धीरे धीरे मोदी विरोधी होते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कानून ऐसे हैं जो जम्मू को लगातार प्रताड़ित करते दिख रहे हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस एक्ट के ऊपर भी एक बार वो फिर से ध्यान दे, और कुछ संशोधन कर सकती है तो वो ज़रूर करें। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।